गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कहाँ पहुँच गए थे कल हम लोग? मेरा नेट ही चले गया था। हाँ, मैंने तुम्हें वो एड्स वगैरह बनाने को बोला था ना, कीवर्ड्स और वो एक्सटेंशन वगैरह लगा के। हाँ सर, सारे एक्सटेंशंस करा दिए थे सर आपने। हम्म। ठीक है। आज हम देखते हैं डिस्प्ले ऐड का। आने दो सबको, स्टार्ट करते हैं। G25 क्या है ये? गूगल में आज जी ट्वेंटी सर फाइव जी ही ट्वेंटी दिखा रहा है। सर वो बर्थडे शायद से गूगल का कुछ तो है सर आज ये। अच्छा, 25 साल हो गए मुझे लग रहा है। हाँ सर, 25th बर्थडे। तभी हमसे छोटा ही है अभी। कौन रह गया? ईशान आ नहीं रहा है। सन्नी का पता नहीं है कोई अता पता। 2 मिनट वेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। जी सर। और बताओ, क्या चल रहा तुम लोगों का? बस सर कुछ हम्म। बस सर कुछ नहीं, अभी के लिए तो खैर क्लास, जिम थोड़ा। सर दिल्ली में पटाखे का बैन रहेंगे क्या? क्या? दिल्ली में पटाखे बैन रहेंगे क्या? वो हर साल ही होते हैं।
मतलब सर बिकेगा भी नहीं? अरे जब फटते ही नहीं है तो बिकेंगे कहाँ से? सर मेरी गली में तो रोज फूट रहे हैं। अभी दिवाली आई कहाँ अभी है? से फूटने लग गए। इसी कारण चलो बंदर भी नहीं आ रहे, खैर। आज भी नहीं आ रहा क्या? जब तुम लोगों का टाइम चेंज करा तो उसमें भी कोई तैयार नहीं, अभी क्लास लेने को भी कोई तैयार नहीं। सर 4 से 8, 4 से 6 भी ठीक था सर। अच्छा, तुमने भी तो पलटी मारी। नहीं नहीं सर, 6 से 8 ही ठीक रहेगा। नहीं सर, अब कोई एग्री नहीं था तो मैंने वो यही बोला कि अब 4 से 6 नहीं होगा तो 6 से 8 भी ठीक ही है। नहीं तो सर 4 से 6 बढ़िया था। चलो कोई नहीं। चलो यार, हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के काम चलाएंगे बाकी के लोग। चलो हम अब आज क्या करेंगे, हम डिस्प्ले ऐड किस तरीके से बनाई जाती है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले ऐड के लिए हमें क्या करना है, सिंपल न्यू कैंपेन रन करना है। ठीक है, अपना कैंपेन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। ठीक है, बाकी तुम लोग जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहेगा तुम उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, वो कह रहा है कि ये मेरे को वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, तो उस कंडीशन में तुम ये ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या है, डिस्प्ले ऐड बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जो भी ऐड हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो जैसे हम डिस्प्ले ऐड रन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डिस्प्ले ऐड। आज की तारीख यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, जैसे 27/09। ठीक है, एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, स्टार्ट न्यू ऐड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी, देखो वो बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें पता है, लोकेशन तुम्हें सेट करना मैंने बता दिया है, लैंग्वेजेस वगैरह का सब कुछ बता दिया है।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखो, एक तो ऐड रोटेशन मैंने बता दिया, ऐड शेड्यूलिंग आपको कैसे होती है बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एक नया ऑप्शन मिल जाता है कि शो इन डिवाइस। ठीक है, तो तुम यहाँ पे ना डिवाइस के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो कि हर डिवाइस पे दिखाई दे, और अगर तुम चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक डिवाइस में टारगेट करना चाहते हो कि भाई नहीं मेरी ऐड सिर्फ मोबाइल पे ही दिखाई दे या फिर कंप्यूटर्स पे या टैबलेट्स पे ही दिखाई दे, तो तुम यहाँ से भी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर है, तो तुम यहाँ पे ऑपरेटर को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम्हें ऐसे बंदों को दिखाना है कि जी भाई जो iOS ही चलाते, दैट मीन्स कि जो आईफोन ही चलाते, सिर्फ ऐसे लोगों को दिखानी है। ब्लैकबेरी के एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स को दिखाना है, विंडो के फ़ोन यूज़र्स को दिखाना है, या फिर वेब ओएस है। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ये और ज़्यादा ब्रॉड दे देता है। इवन किसी उसमें दिखाना है तुम्हें, जैसे कि iOS है, iOS के अंदर सिर्फ एप्पल ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि अननोन HTC, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, तुम किसी स्पेसिफिक में दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे हैं, एल जी के कितने सारे हैं। तो आप अपनी जो एडवर्टीजमेंट है इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, जैसे नेटवर्क हो गया, नेटवर्क के अंदर तुम्हारा ये हो गया कि क्या कहते हैं, तुम्हें यहाँ से अपना जो भी कंट्री है उसका तुम्हें यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर उसमें ही हमको क्या है, एडवर्टीजमेंट दिखानी है। जैसे यहाँ पे इंडिया आ गया तुम्हारा। ठीक है, इंडिया के अंदर तुम ये सारे आ जाएंगे, इन सारे नेटवर्क पे। कोई नेटवर्क तुम्हें हटाना है तो तुम उसको यहाँ पे, जैसे यूनिनॉर है, जैसे टाटा डोकोमो, ये तो चलते भी नहीं है अब। ठीक है, MTNL बंद हो चुका है पूरी तरीके से, आइडिया पूरा बंद हो चुका है। तो इस तरीके से तुम इसको डन करके तुम इस तरीके से सेट भी कर सकते हो कि तुम्हें कौन से नेटवर्क पे दिखाना है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे सर तुम्हें। हाँ बोलो। सर जी, बस ये आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, कौन ये सा? वाला बंद रहता था सर, ये कौन सा वाला? डिवाइसेस वाला, शो ऑन ऑल डिवाइसेस वाला। तो सर अभी आपने कुछ सेटिंग मतलब कुछ चेंज किया है क्या अरे मतलब? शो ऑन ऑल डिवाइसेस है, अभी आप यहाँ पे इसको सेट स्पेसिफिक पे कर दिया बस मैंने उसको। तो मेरे में था ना, तो ये मतलब उसे मैं हाँ, हिला ही नहीं हो पा रहा सकता था है इसे। कि जो सर्च ऐड है उस पर ये ऑप्शंस अवेलेबल ना हो, ऐसा तुम्हें कई जगह दिखेगा कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली कई बार तुम्हें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं मिलेंगे, तुम्हें अपना ऑब्जेक्टिव बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से होता जी है। सर। ठीक है सर, तो वही वही पूछना था कि कोई सेटिंग करी हो तो। ठीक है, जी उसके बाद सर। यहाँ पे तुम्हें कैंपेन URL ऑप्शंस, ये तुम्हारा मैंने अभी छोड़ रखा है। ठीक है, ये कैंपेन को किस तरीके से ट्रैक करते हैं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे देखो डायनामिक एड्स। ठीक है, तो डायनामिक एड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो यूज डायनामिक एड्स फीड फॉर पर्सनल एड्स। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे देखो डायनामिक एड्स का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, तो डायनामिक एड्स के अंदर तुम क्या करते हो, यहाँ पे अपना बिजनेस टाइप जो भी है तुम यहाँ पे ले लेते हो। तो अब होता क्या है कि डायनामिक एड्स का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। देखो डायनामिक एड्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या करता है कि गूगल जो है ना, आपके लैंडिंग पेज को लेके आपके लिए एक ऐड क्रिएट कर देता है। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले ऐड चला रहे हैं, तो डिस्प्ले ऐड की क्या होती है, इमेज की फॉर्म में कंटेंट हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अगर तुम डायनामिक एड्स रन करते हो तो डायनामिक एड्स में क्या होता है कि वो ना तुमको ऑप्शंस नहीं देता कि मतलब कि इमेज डालो, टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो। वो क्या करता है डायनामिक एड्स में, तुम्हारी ही वेबसाइट से सारा का सारा मतलब जो तुम्हारा लैंडिंग पेज होगा ना, उसी लैंडिंग पेज से वो इमेज उठाएगा, कंटेंट को उठाएगा और तुम्हारे लिए ऐड तैयार कर देगा। समझ में आई कहने का मतलब क्या है? जब तुम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो तो तुमसे लैंडिंग पेज पूछता है ना कि ऐड पे क्लिक करने के बाद बंदा कहाँ पे लैंड करेगा, पूछता है कि नहीं पूछता है? जी सर। तो लैंडिंग पेज वो होता है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, डायनेमिक एड्स के अंदर जो है वो तुम्हारा लैंडिंग पेज तुम्हारा इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि वो तुम्हारे लैंडिंग पेज से ही सारा कंटेंट उठा ले। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लैंडिंग पेज यूज़ ना करके हम अपने क्रिएटिव यूज़ करेंगे। तो मैं इसको डायनामिक क्रिएटिव्स को बंद कर देता हूँ। डायनामिक क्रिएटिव्स आप तभी यूज़ करो जब आप नॉर्मली एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो बट उनसे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, शायद आपके क्रिएटिव अच्छे नहीं है, इस वजह से हो सकता है। तो उस टाइम पे तुम डायनामिक्स पे जा सकते हो, अदरवाइज डायनामिक्स पे नहीं जाओ। ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कंटेंट एक्सक्लूजन है। कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ अलग टाइप का कंटेंट है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐड जो है इन पर्टिकुलर कंटेंट पे नहीं दिखे। ठीक है, जैसे कंटेंट लेबल। ठीक है, यहाँ पे हो गया तुम्हारा मोस्ट ऑडियंस विद पेरेंटल गाइडेंस, कुछ ऐसा कंटेंट है जो पेरेंट्स की गाइडेंस में ही दिखाया जाता है, वैसे नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, टीन एंड ओल्डर ऑडियंस मतलब कि जो बहुत
एक तुम्हारा कुछ अगर ऐसी एडवर्टीजमेंट नहीं है और तुम छुपाना चाहते हो कि बिल्कुल जो टीनेज ऑडियंस होती है उससे तुम उसको छुपाना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी ऐड है तुम मैच्योर लोगों से छुपाना चाहते हो, ठीक है, ऐसा है, या फिर सेंसिटिव कंटेंट, जैसे कि बहुत सारे सेंसिटिव कंटेंट, जैसे कोई ऐसी वेबसाइट है जिस जहाँ पे जब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोनोफेनिटी एंड रफ लैंग्वेज, मतलब गाली गलौज वाला जो है वेबसाइट है, या फिर ऐसा कुछ कंटेंट है जो बहुत सेंसिटिव है, उस पर तुम अपनी एडवर्टीजमेंट को एक्सक्लूजन मतलब कि नहीं चाहते कि भाई ऐसे कंटेंट में हमारी ऐड दिखाई दे, तो आप यहाँ पे इन पे बंद कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, कंटेंट टाइप में हो गया जैसे गेमिंग का हो गया, ठीक है, ये तो इनएक्टिव है, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब, तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो एड्स होती है ना वो यूट्यूब पे भी बैनर की फॉर्म में नहीं देखते, एक बैनर सा बना हुआ आ जाता है, कई बार तुमने नोटिस किया होगा। यूट्यूब पे हर बार यूट्यूब पे वीडियो ऐड नहीं चलती, कई बार वो बैनर भी दिख जाते हैं, कई बार नोटिस किया तुम लोगों ने। जी सर। तो वो बैनर की फॉर्म में कि किसी की लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हमको वो ऐड नहीं दिखानी है, ठीक है ना, इस तरीके से यूट्यूब के अंदर तुम्हें नहीं दिखानी है, तो बहुत सारा यहाँ पे है कंटेंट एक्सक्लूजन का ऑप्शन है कि आप यहाँ से मतलब कुछ कंटेंट ऐसा होता है जिसमें आप नहीं दिखाना चाहते तो आप यहाँ से उसको हटा सकते हो, ठीक है। बाकी किस मैंने ऐड रोटेशन, ऐड शेड्यूल और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी है, बस इसमें एक कौन सा ऑप्शन रह गया आपका, डायनामिक कैंपेन यूआरएल का, ठीक है, ट्रैकिंग टेम्पलेट, ये बनाना पड़ता है, इसको मैं बताऊंगा बाद में, छोड़ूंगा नहीं इसको भी बताऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ पे मेरे से पूछा सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन, ठीक है, कि भाई मैं कितना बजट जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। तो सपोज करो डेली बजट मेरे से पूछा है, सपोज करो मैं यहाँ पे 2000 पर डे का मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कन्वर्जन, कन्वर्जन पे यहाँ पे देखो वट यू वॉन्ट टू फोकस ऑन, किस चीज़ पे आप लोग क्या है वो करना चाहते हो, मतलब कि फोकस करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है कन्वर्जन, कन्वर्जन आर एक्शंस ऑन योर वेबसाइट ऐप और शॉप दैट यू डिफाइन, ठीक है। तो ये कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं है, तो जब मैं ये बताऊंगा ना कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू, तो तुम्हें उस टाइम पे ये समझ में आएगा, तो इसको तुम अभी के लिए क्या कर लोगे, फिलहाल के लिए इसको कन्वर्जन ले लो। व्यूएबल इंप्रेशन मैंने तुम्हें बताया ना, व्यूएबल व्यूएबल इंप्रेशन के बारे में। हेलो। सर जी शायद से नहीं। देखो व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब ये है कि तुम यहाँ पे जो है इंप्रेशन पे पैसा दे रहे हो, ठीक है। इंप्रेशन पे भी क्या है कि अगर तुम व्यूएबल इंप्रेशन रखते हो तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 50% जब तुम्हारी कोई ऐड देख लेगा, सपोज करो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे देखो अब यहाँ पे व्यू पे पैसा कट रहा है, तो देखो यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी भी क्या दिख रहा है, ये सीपीसी के बदले क्या हो गई, सीपीएम हो गई, कॉस्ट पर मिली। तो इसके कहने का मतलब व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब है, सपोज करो मैं एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और वेबसाइट ओपन करते करते मुझे इमेज वो दिख गई, क्या दिख गई, मेरे को तुम्हारी ऐड दिख गई और मैंने तुम्हारी ऐड का 50% देख लिया, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते करते सपोज करो यहाँ नीचे मैंने 50% से ज़्यादा अगर तुम्हारी वेबसाइट देख ली, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो ऐड है उसके ऊपर इंप्रेशन आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अब आपको क्लिक पे इंप्रेशन नहीं देना, आप मतलब क्योंकि आपने क्या सेलेक्ट किया, व्यूएबल इंप्रेशन, मतलब आप यहाँ पे इंप्रेशन पे पैसा दे रहे हो। तो अगर आपकी जो ऐड है वो 50% भी दिख गई तो आपका पैसा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि तुमने बिडिंग क्या रखी हुई है, इंप्रेशन की, कि इंप्रेशन पे ही पैसा कट जाए, देख रहे हो ना, वट डू यू वॉन्ट टू फोकस ऑन इंप्रेशन, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे इंप्रेशन पे आओगे तो देखो यहाँ पे दिखाई भी देगा, व्यूएबल इंप्रेशन आर व्हेन अ यूजर सी 50% ऑफ योर एड्स और मोर देन फॉर 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड तो हो ही जाता है कि 1 सेकेंड तक उसने तुम्हारी 50% या उससे ज़्यादा मतलब पार्ट देख लिया ऐड का, तो पैसा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीपीएम पे पैसा कटेगा, अब सीपीएम कौन बताएगा क्या होता है, तुम लोगों को मैंने बताया था सीपीएम क्या होता है, कौन बताएगा सीपीएम क्या होता है, युगल। सर कॉस्ट कॉस्ट पर मिली होती। अबे वो तो मैंने बता दिया, सीपीएम पे कैसे पैसा कटता है। सर जैसे 1000 इम्प्रेशन पे सर 1 CPM लगता होता है। हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर सपोज करो मैंने अपना सीपीएम यहाँ पे 100 रुपये डाला हुआ है, दैट मीन्स कि 1000 बार मेरी एड पे इंप्रेशन पड़ेंगे तो मेरा 100 रुपये कट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये लग रहा हूँ तो 100 को तुम 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.01, मतलब कि 10 पैसा पर इंप्रेशन पे कट रहा है, अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूँ तो,
ठीक है, तो जब भी तुम्हारी ऐड दिखाई देगी तुम्हारा 10 पैसा कम होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आने के बाद अब यहाँ पे देखो हमें टारगेटिंग, हमें यहाँ पे क्या करना है, टारगेट ऑडियंस। देखो अभी तक हम कौन सी ऐड चला रहे थे, सर्च ऐड चला रहे थे। सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है, सर्च ऐड जो होती है वो हमेशा तुम्हारे जो है गूगल सर्च पे दिखती है। गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई देती है। मतलब कि जो सर्च ऐड होती है वो कीवर्ड्स के ऊपर दिखाई देती है। मैंने तुम्हें बताया था ना, ब्रॉड एग्जैक्ट फ्रेज हम वहां पे कीवर्ड डालते हैं। बट ये है डिस्प्ले ऐड। तो डिस्प्ले ऐड जो है वो कभी भी कीवर्ड्स के ऊपर नहीं दिखती है, वो वेबसाइटों पे दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑडियंस बतानी पड़ेगी कि भाई मेरे को ऐसी ऑडियंस को अपनी ऐड दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑडियंस सेगमेंट आता है। तो ऑडियंस सेगमेंट को अभी छोड़ दो, मैंने तुम्हें बताया था पहले भी ऑडियंस सेगमेंट कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहाँ पे रिमार्केटिंग हमें ऐड कर चलानी होती है। तो अभी हम रिमार्केटिंग ऐड तो नहीं चला रहे, रिमार्केटिंग के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे चलती है क्या होता है। तो इस ऑप्शन को अभी छोड़ दो, डेमोग्राफी के अंदर आओ। अब डेमोग्राफी के अंदर तुम अपनी ऐड किन लोगों को दिखाना चाहते हो, तुम जेंडर वाइज, एज वाइज, पेरेंटल कंट्रोल के वाइज और हाउस होल्ड इनकम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो डिस्प्ले वाली ऐड है जब कोई मेल हो सिर्फ मेल को ही दिखाई दे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई सिर्फ जो है 35 साल से 54 साल तक के लोगों को ही दिखाई दे। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जो लोग पेरेंट हो, मेरा प्रोडक्ट ही ऐसा है कि पेरेंट्स को ही दिखाई दे। ठीक है, हाउस होल्ड इनकम आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। हाउस होल्ड इनकम का मतलब होता है कि जो ओवरऑल इनकम होती है ना आपके पूरे घर की। जैसे सपोज करो आपके घर पे 10 बंदे हैं, 10 में से 5 कमाने वाले, 5 नहीं कमाने वाले, तो तुम्हारी जो हाउस होल्ड इनकम होगी वो 41 से 50% के बीच में होगी, मतलब 50% के आसपास होगी कि भाई 5 कमा रहे हैं और 5 नहीं कमा रहे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हाउस होल्ड इनकम होती है, तो तुम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब इन जो अगर कोई फीमेल होगी ना तो मेरी ऐड उसको ना किसी भी वेबसाइट में भले ही वो जाए उसको मेरी ऐड कभी भी नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैंने फीमेल से इसको बंद कर रखा है। ठीक है, तो फीमेल्स को मेरी ऐड कभी भी दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो तुम यहाँ पे जेंडर वाइज क्या कर सकते हो, अपनी एडवर्टीजमेंट को मतलब अपनी ऐड को जो है सेट कर सकते हो टारगेटिंग डेमोग्राफी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा और क्या था ऐड टारगेटिंग के अंदर, ठीक है ऑडियंस। अब यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट है, ऑडियंस सेगमेंट के अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कि भाई मुझे कैसी ऑडियंस को दिखाना है। ठीक है, कि मतलब कि किन चीज़ों पे इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को दिखाना है। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे जो है मैं ब्राउज करता हूँ। सपोज करो कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मेरी डिजिटल मार्केटिंग की ऐड, मतलब इंस्टीट्यूट की मैं ऐड चला रहा हूँ, एजेंसी की ऐड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सर्च करूँगा। लेट्स सी कुछ मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। आया तो था कुछ, सर्च नहीं हो रहा ना। जैसे मैं यहीं से यहाँ पे ही देखो, मेरे को यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा तो इसमें कैटेगरीज है नहीं, 12 ही हैं। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं जैसे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे दिखाई दे रहा है ना, एस सी ओ एस की एम सर्विसेज। ठीक है, उसके अलावा वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस इंडस्ट्री, सोशल मीडिया एंथुसिया। हाँ ठीक है, अगर मैं सोशल मीडिया करता हूँ तो ऐसे लोग जो सोशल मीडिया एंथुसिया हैं ऐसे लोगों को भी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जिस कैटेगरी के लोगों को, यानी कि ये वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को लाइक करते हैं, मतलब कि इस बेसिकली इंडस्ट्री को जो है वो लाइक करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को मुझे यहाँ पे लेना है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं एजुकेशन ले लेता हूँ। ठीक है, एजुकेशन के अंदर भी देखो मेरे को यहाँ पे बहुत सारी जो है ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऐड ऑन होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें किसी दूसरी कैटेगरी पे भी जाना है तो तुम यहाँ पे
मेरा नेट नहीं चल रहा क्या? एक सेकंड रुकना। अच्छा, ये ऑडियंस सेगमेंट में घुसा हूँ तभी मैं बोलूँ कि ऑडियंस सेगमेंट तो हमें यूज़ ही नहीं करना अभी। ऑडियंस सेगमेंट तो अभी यूज़ ही नहीं करना ना, वो तो हम रीमार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे, तभी मैं बोलूँ कंफ्यूज हो गया। अब यहाँ पे देखो, ऑप्टिमाइज क्या कहते हैं, टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग हेल्प यू टू गेट मोर व्यूएबल इंप्रेशन व्हेन योर विद योर बजट। गूगल में फाइंड पीपल बियॉन्ड योर टारगेट सिग्नल्स। ठीक है। अब ये कह रहा है कि तुम अगर इसको ऑन कर लेते हो तो गूगल क्या करेगा कि वो अपने अकॉर्डिंगली ना ऑप्टिमाइज टारगेट बंदे तुम्हें ढूंढ लेगा। मतलब कि ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन करने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि तुम कोई कैटेगरी ऐसी हो इंपॉर्टेंट जो नहीं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऐसे लोगों को भी दिखाएगा कि भाई आप हो सकता है कि आप उनको टारगेट करना भूल गए या आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। तो यूज ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का मतलब यह है कि गूगल अपने हैंड से तुम्हारी निश के अकॉर्डिंगली तुम्हें कुछ टारगेट ऑडियंस दे देगा अपने आप से। ठीक है। तो अच्छी बात है, वो भाई हमसे बेटर तो गूगल जानता है ना कि हमारे निश से रिलेटेड क्या टारगेट ऑडियंस हो सकती है। तो आप इसको ऑन भी कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप क्या कहते हैं, मेरे पास बजट बहुत कम है एंड मैं नहीं चाहता कि भाई गूगल इस पर फोकस करे, मैं अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करूंगा, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको चेक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली भी तुम यहाँ पे अपनी जो है टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो, जैसे ये जैसे मेरे इसके अकॉर्डिंगली इसने मेरे को सजेशन कीवर्ड दे दिए, जैसे ब्रांड मार्केटिंग, मार्केटिंग कंपनी, मार्केटिंग सॉल्यूशन, ब्रांडिंग कंपनी, मार्केटिंग एक्सपर्ट। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये ऐड गूगल ये कीवर्ड्स के ऊपर तो दिखती नहीं है डिस्प्ले ऐड, बट हाँ कि कोई बंदा सपोज करो ब्रांड मार्केटिंग गूगल पे सर्च कर रहा है और ब्रांड मार्केटिंग से मिलती जुलती कोई वेबसाइट उसको दिख रही है, तो हो सकता है कि उस वेबसाइट पे उसको वो ऐड दिख जाए। ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर, क्योंकि डिस्प्ले ऐड है, टेक्स्ट ऐड नहीं है कि हमें टाइप करके दिख जाएगी। तो वो कह रहा है कि इन कीवर्ड्स को अगर कोई गूगल पे सर्च करता है और किसी वेबसाइट पे या किसी इन इन वेबसाइट्स इन कीवर्ड से मिलते जुलते कंटेंट को गूगल पे कहीं सर्च कर रहा है, तो वहाँ तुम्हारी ऐड दिख जाए, तो तुम वो यहाँ पे अपना क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे जो है वो ऐड ऑन कर दिए। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे टॉपिक वाइज। तो अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने टॉपिक वाइज भी तुम अब अपनी ऑडियंस, मतलब कि टॉपिक वाइज मतलब कि ऐसे लोगों को जिनका इंटरेस्ट बुक एंड लिटरेचर में है, जिनका इंटरेस्ट बिजनेस और इंडस्ट्री में है, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में है, तो तुम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है ले सकते हो। जैसे तुम चाहते हो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग हैं, स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारी तुम्हें कैटेगरी मिल जाएगी कि ऐसी चीज़ों पे जो इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं उनको तुम्हारी ऐड दिखाई दे, मतलब टॉपिक वाइज। ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे सपोज करो, मैं यहाँ पे इंटरनेट से सर्च करता हूँ। अरे आ गया आ गया आ गया। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट से मिलता जुलता इंटरनेट, इंटरनेट नहीं हमारा जो रहेगा, हम मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मार्केटिंग टाइप किया। एक तो बहुत टाइम लगा रहा सर्च करने में। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का ऑप्शन आ गया ना, तो यहाँ पे आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे इंटरेस्ट लेने वाले, ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेने वाले लोग जो हैं, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, ये मेरी निश से रिलेटेड है, तो तुम इसमें ले सकते हो इसको। जैसे सी आर एम भी
डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट होता है, तुम इसमें से ले सकते हो। मतलब कि एफिलेट प्रो सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, ये हो गया एफिलेट प्रोग्राम्स, ये डिजिटल मार्केटिंग का ही है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों पे इंटरेस्ट लेने वाले लोगों की तुम्हें अगर लिस्ट बनानी है तो ऐसे लोगों को दिखाना है, तो तुम ये भी यहाँ पे टॉपिक वाइज भी अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक लास्ट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब है कि यहाँ पे तुम ना प्लेसमेंट भी दे सकते हो। मतलब प्लेसमेंट का मतलब तुम चाहते हो कि ये सिर्फ एक सजेशन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि तुमने यहाँ पे डाल दिया तो तुम्हारी ऐड यहीं दिख जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे मेरी ऐड दिखाई दे, तो तुम क्या करोगे, वेबसाइट पे क्लिक करो। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड जो है ना एच की वेबसाइट पे दिखाई दे, पर चेक कर लेना कि वो वेबसाइट मोनेटाइज है भी कि नहीं है। अब वेबसाइट मोनेटाइज नहीं है और तुमने वहाँ पे डाल दिया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वेबसाइट मोनेटाइज होगी तभी तो उसके ऊपर ऐड दिखाया जाएगा। सपोज करो मैं चाहता हूँ मेरी ऐड ना, मेरी एजेंसी की ऐड इस वेबसाइट पे दिखाई दे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका यूआरएल करूँगा यहाँ पे कॉपी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च वर्ड पे जाके यहाँ पे करूँगा इसको पेस्ट। देखो तो मैंने यहाँ पे करा तो ये जो है यहाँ पे ऐड ऑन हो गई, ये वेबसाइट ऐड ऑन हो गई। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल को सजेशन दे रहा हूँ कि मेरी इस वेबसाइट पे ऐड दिखाओ, ठीक है। उसके अलावा तुम चाहो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम अपना यहाँ पे आराम से वेबसाइट से क्या तुम ना यूट्यूब पे भी दिखा सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले ऐड कई बार यूट्यूब पे भी चलती है। तो यूट्यूब के यहाँ पे चैनल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब का कोई चैनल वगैरह जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई चैनल का नाम बताओ, तुम्हारा ही कोई नाम हो या फिर उसका यूआरएल। तुम्हें क्या करना है, उसका चैनल का यूआरएल यहाँ पे टाइप जैसे ही तुम डालोगे तो तुम्हें यहाँ पे वो वीडियो दिख जाएगी। तुम्हें क्या करना है, बस उसको सेलेक्ट करना और यहाँ पे जो है तुम्हारी लिस्ट बनती रहेगी। तो अभी फिर से मैं तुम्हें बता दूँ, ये जस्ट एक सजेशन होता है, ऐसा नहीं होता कि तुम जिन वेबसाइटों पे सजेस्ट करो गूगल उस पर दिखाई देगा तुम्हारी एड्स को। ये सिर्फ एक सजेशन होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दिखानी उसको जहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंगली दिखाएगा। ये करने के बाद फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आने के बाद अब ये आ गया है आपका फाइनल, जहाँ पे हम लोग जो है एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करते हैं अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइनल यूआरएल ये हो गया, बिजनेस का नाम, बिजनेस का नाम जो भी है। तो जैसे सपोज करो मैं अपनी वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट का क्या नाम है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या करनी है, अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के लिए अपने लिए क्रिएटिव्स बनवाऊंगा, ठीक है। वो क्रिएटिव्स मैं जो है यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद तुम खुद से अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें वेबसाइट और सोशल मीडिया से चाहिए तो तुम यहाँ पे आओगे। तो लेट्स सी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, नो एसेट फाउंड, ये अभी मतलब फाउंड नहीं कर पा रहा, नहीं तो मेरी वेबसाइट के वो होते हैं ना, मैंने वेबसाइट पे जो इमेजेस लगाई हैं तो वो यहाँ पे दिख जाती, ठीक है। एसेट लाइब्रेरी के अंदर अगर हम जाएं तो कुछ है कुछ नहीं है सजेशन। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपलोड ही कर लेते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो सपोज करो मैं डाउनलोड्स में जाके कुछ भी अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं सपोज करो मैं ये इमेज को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। इसका डायमेंशन जो है ये अलाउड नहीं कर रहा, ठीक है, जैसे ये है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे 15, मैक्सिमम 15 जो है इमेजेस वो जो है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐड मोर पे जाओगे तो और हो जाएगी, मैं फिलहाल के लिए एक ही कर रहा हूँ ऐड। मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ना प्रीव्यू करके भी दिखाता है, अभी दिखा नहीं रहा। तुम्हें यहाँ पे लोगो ऐड करना है तो तुम यहाँ पे अपना लोगो भी ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज कर यही मेरा लोगो ही है ये,
ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज भी ये हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो वीडियो ऑप्शनल, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अराउंड 30 सेकंड वर्क बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे या तो तुम इमेज लगाओ या फिर तुम वीडियो लगाओ। ठीक है, तुम चाहो तो डिस्प्ले ऐड में मतलब कि वीडियो भी तुम वो कर सकते हो, डिस्प्ले की फॉर्म में तुम वीडियो भी चला सकते हो। तो वीडियो याद रखना पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में होनी चाहिए और 30 सेकंड से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो तुम चाहो तो वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, अभी मेरे पास है नहीं तो मैं भी नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, हेडिंग और लॉन्ग हेडिंग। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे लिखना है। उसके बाद और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद तुम चाहो तो तुम यहाँ पे अपना कोई जैसे सपोज करो कि तुम्हें कॉल कॉल टू एक्शन मतलब अपनी एडवर्टीजमेंट के नीचे कोई बटन वटन दिखाना है, तो तुम बटन वगैरह भी दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे कि कॉल टू एक्शन पे मैंने यहाँ पे बटन डाला। ठीक है, जैसे कि अप्लाई नाउ, जैसे वो डिपेंड करता है कि मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली कि मैं किस चीज़ की, जैसे मैं सपोज करो कॉन्टेक्ट अस की कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें अगर सर्विसेज वगैरह चाहिए तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, कॉन्टेक्ट अस जो है का उसका बटन लग जाएगा। तो जैसे ही वो कोई कॉन्टेक्ट अस पे ऊपर क्लिक करेगा तो वो मेरे लैंडिंग पेज पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे जो मैंने यहाँ पे यूआरएल का फाइनल यूआरएल डाला है, इस पे मेरे वो जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट ऐड कर दूंगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ से आके मैं ऐड को क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, बस यही इसमें है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा एक तो आपको ऑडियंस बनाने का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या है, इमेज की फॉर्म में हम यहाँ पे क्रिएटिव्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। एक जना कौन गायब हो गया अब, तुम तीन ही थे क्या स्टार्टिंग से? हाँ सर, हम तीन ही थे। चलो ठीक है। ठीक है, अब एक बना के करो और जिसको दिक्कत हो रही है स्क्रीन शेयर करो। मैं बस 1 मिनट में पानी लेके आया, तब तक बनाना शुरू करो।
तो बताना भाई, जिसको जहाँ दिक्कत आएगी पूछते रहना। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ कर दो। जो भारतीय बल्लेबाज के खिलाफ इतने अच्छे बातें करते हैं, क्या 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 चलता है दिमाग में? सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है। सर बताइए। कौन सी ऐड चलाई है तुमने भाई? डिस्प्ले सर। तुमने विदाउट गोल एंड गाइडेंस लिया था या क्या लिया था? ये सर, ये डिस्प्ले ऐड लिए, उसके बाद फिर जैसे जैसे आप बताए थे वही करते गए हम। तो चलो इसमें बिडिंग लो। ऊपर ऊपर हाईली क्वालिटी ट्रैफिक, हाँ इस पर क्लिक करो। क्लिक करो इसके ऊपर। आवाज़ आ रही है अंकिता? अरे यार ये मेरा इंटरनेट। हाँ बताओ। हाँ जी सर। वाईफाई ना मेरा बहुत दिक्कत दे रहा है। ठीक है। तो बेसिकली ये तुमसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम हाई क्वालिटी ट्रैफिक चाहते हो अपनी वेबसाइट पे या फिर तुम व्यूएबल इंप्रेशन चाहते हो। तो तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी यहाँ पे रखो। ठीक है, तुम हाईली क्वालिटी ट्रैफिक रख लो, क्वालिटी ट्रैफिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो टाइप की तुम्हें यहाँ पे बिडिंग मिलेगी। इस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक में तो ये खुद से अपने अकॉर्डिंगली जो तुम्हारा कॉस्ट पर क्लिक है वो लेगा, और अगर तुम मैनुअल करोगे तो मैनुअल में तुमसे पूछेगा। ठीक है, तो तुम फिलहाल मैनुअल ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉस्ट पर क्लिक मतलब कि पर क्लिक पे तुम्हारी एडवर्टीजमेंट पे जब क्लिक होगा तो पर क्लिक पे तुम कितना पैसा देने को तैयार हो, तो कर लो इसको, सपोज 50 रुपये कर लो। ठीक है, नेक्स्ट। अब वही ऐड टारगेटिंग पे क्लिक करो। यहाँ ऑडियंस सेगमेंट को छोड़ के बाकी सब जगह पे करो, प्लेस करो चीज़ों को। सर ये तो सारा मुझे चाहिए है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ही उस टाइप का है, कोई भी देख सकता है। क्या कह रहे हो? बोले सर मेरा प्रोडक्ट ही उस टाइप का है ना कि सभी कोई देख सकते हैं, कर सकते हैं इसमें। हाँ, आपका तो कौन सा वायर से रिलेटेड होगा ना? यस सर।
सर हाँ, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही है। अब आई तुम्हारी आवाज़। सर उतना टाइम से हम बोल ही नहीं रहे थे। अच्छा, हाँ तो इसको करो ना, आगे आगे बढ़ो, डन करो इसको ऊपर से। हाँ, अब ऐड टारगेटिंग में जाओ और ऑप्शंस देखो। यहाँ कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट, ये सब बताया था ना। यस सर। यहाँ पे कीवर्ड डालना पड़ेगा। हाँ, कि किस कीवर्ड्स वगैरह पे तुम दिखाना चाहते हो। सर सही है। बेस्ट इलेक्ट्रिकल शॉप एंड, हाँ, अब दूसरा डालना तो एंटर करके इसके नीचे दूसरा डाल सकते हो। मल्टीपल कीवर्ड्स आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है सर। हो गई सर। और डन कर दो ऊपर से ही। फिर ऐड टारगेटिंग में आओ। ठीक है, यहाँ टॉपिक वाइज भी कर सकते हो और प्लेसमेंट वाइज भी तुम कर सकते हो। मतलब जिसे बंद करना है उस पे ना क्लिक करेंगे। नहीं, जिसको चलाना है उस पर क्लिक करना है, सब पे नहीं करना। जो तुम्हें सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करो। सर हो गया। सर ये प्लेसमेंट में सर हाँ, बोले प्लेसमेंट में क्या डालूं। प्लेसमेंट में ये वही है कि तुम किसी वेबसाइट पे या फिर किसी यूट्यूब के चैनल पे अपनी एड्स को दिखाना चाहते हो तो कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे करी हूँ। वेबसाइट है, ठीक है ना, तो वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है जिस पे एड, जैसे हेवल्स हो गया, हेवल्स की एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है
मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंगली बड़ी वेबसाइट है, उसमें मोनेटाइज भी होगी, उसमें ऐड भी दिख रही होंगी, तो तुम हैवल्स का यहाँ पे यूआरएल उठा के लगा सकते हो। यहाँ पे सर? हाँ, गूगल पे सर्च करो हैवल्स, तो हैवल्स की वेबसाइट होगी कोई ना कोई। ये पेस्ट नहीं हो रहा। क्या? ऊपर उस पर क्लिक करो ना, एंटर पे। हाँ, यहाँ पे, यहाँ डालो ये हो गया। और ऐड प्लेसमेंट, ऐड वन प्लेसमेंट पे क्लिक करो। आगे ना राइट में उधर, वापस ब्राउज में जाओ और कुछ डालना है तो डाल सकते हो। ठीक है सर, यहाँ से डन। हाँ इसे बाद में डालना रहे तो डाल सकते हैं ना, इसी में जाके फिर? हाँ, बाद में ऐड ऑन करना चाहते हो तो जा सकते हो। तो हो गए ये ऑडियंस इमेज। नेक्स्ट पे। हाँ, अब नेक्स्ट पे आओगे। फिर देखिए, ठीक है। यहाँ लोगो, से इमेज डाल सकते हैं। हाँ, ये तुम्हारी वेबसाइट से उठाया है क्या उसने? क्या सर? तुमने इमेज खुद डाली है, वेबसाइट से उठाया उसने? नहीं सर, वेबसाइट से उठाया अभी। हाँ, तो तुम चाहो तो उस पर क्लिक करके ना खुद की भी डाल सकते हो। अच्छा, और अगर सर मुझे दूसरा इमेज डालना रहे तो? दूसरा इमेज डालना है तो उस पर क्लिक करो। ये इमेज पे? कर्सर कहाँ है तुम्हारा? हाँ, ये ऐड तो रहा इमेजेस पे करो, सर। क्लिक करो। हाँ, जैसे नीचे की 5 ऐड है ना, इनको डिससेलेक्ट करके तुम वो कर सकते हो। ये ऊपर की वो 5 हैं, हाँ जी। है ना? पहले उधर से हाइड कर दो वो जो वहाँ पे दिख रही है ना। यहाँ से इसे हटा के दूसरा डाल सकते हैं ना? हाँ, नहीं, वहाँ से तुम्हें उसको वो करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। इसको कट करो, इसको नोटिफिकेशन को डोंट सेव करो, उस पे पहले इसको हाइड करो। हाँ, रिव्यू और हाइड सजेशन दिख रहा है ना, इसको हाइड कर दो, सजेस्ट। अरे, लेफ्ट में देखो, रिव्यू और हाइड 2 ऑप्शन आ रहे हैं तुम्हें इमेज के नीचे, जो तुम्हारी इमेज जी। लगी है उसके नीचे हाइड कर दो उसको। अच्छा हाँ। बस अब यहाँ पे प्लस पे अब जाओ, अगर वहाँ पे है तो उसको अपलोड पे जाके वो कर दो। अपलोड पे जाओगे तो सिस्टम से उठा सकते हो तुम। ये तो वो ही है, तुम्हारी वेबसाइट के सजेस्टेड है, फ्रॉम कंप्यूटर करके। यस, यहाँ से जाके। हाँ, फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करो। ये आ बस गया। यहाँ से तुम अपने सिस्टम से भी उठा सकते हो। ठीक है सर, समझ गई। यहाँ से लोगो डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ से आप लोग वगैरह भी डाल सकते हो इसमें।
अभी तो सर मेरे पास इमेज नहीं, बाद में डाल देंगे। हाँ कोई बात नहीं। फिर इसके आगे अ, इसके आगे बस अब नीचे यहाँ पे अपना वो लिखना शुरू करो, हेडिंग और सब हेडिंग, जो भी तुम मतलब कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पे डालना चाहते हो, और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डाल दो। ठीक है, और डालना चाहते हो हेडिंग्स तो और डाल सकते हो, बेस्ट इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, इस तरीके से। ये हेडलाइन भी बोल रहा डालने के लिए। सर ये सही है? हाँ, यहाँ पे लॉन्ग हेडिंग डालो थोड़ी सी। यहाँ पे सर? हाँ, जैसे लिख सकते हो, वी प्रोवाइड द बेस्ट इलेक्ट्रिकल वायर्स, 100% ट्रस्टेड कंपनी, इस तरीके से। ये ज्यादा हो गया। ये तो हो गया। क्या हो गया? अरे वो कैरेक्टर लिमिट के अकॉर्डिंगली करना। हाँ जी सर, ये 87 हुआ है जब कंप्लीट है।
सर यहाँ से तो डाल दी। ठीक है, बस हो गया। इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, कोई बटन लगाना तो बटन लगा सकते हो। यहाँ से नेक्स्ट करें। एरर आ रहा है तुम्हारे उसमें कुछ। फिक्स फिक्स इन योर ऐड पे क्लिक करो। यहाँ पे कहीं पे दिक्कत हुई है, नीचे नीचे आओ, नीचे लाल कलर का दिखा देगा। ये रहा सर। हाँ, एटलीस्ट वन लैंडस्केप और वन स्क्वायर, इन- मतलब एक स्क्वायर में और एक लैंडस्केप में। स्क्वायर में तो तुमने कर ली है शायद, लैंडस्केप में नहीं करी होगी। मतलब एक एक तो स्क्वायर में होनी चाहिए और एक लैंडस्केप में, मतलब कि चौड़ाई उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, हाइट कम होनी चाहिए। ऐसी दो इमेज आपको लगानी है। एक सर अभी डेस्कटॉप इसी में से ले लेती हूँ। है। अभी इसी में से ले लेते, बाद में दूसरा डाल देंगे, मेरे पास आएगा। ये देखिए सर। ये चल जाएगी 1024 768। ये सर। हाँ ठीक है। यहाँ से सेव कर देते हैं। हाँ। अब दोबारा से नीचे आके करो, कट करो इसको नोटिफिकेशन को। फिर यहाँ से फिर यहाँ से कट करे तो लीक का ऑप्शन आ रहा है। गो बैक करो, चलिए। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। वो एग्जांपल दिखा रहा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट करके फटाफट से इसको कर दो चेंज। अब लीव कर दो, गाइडेंस दे रहा था। अब करो एक बार नेक्स्ट। स्क्रॉल करो नीचे। बस अब यहाँ पे पब्लिश, अब सब कुछ डन है। सर इसी तरीके से सर्च वाला भी बनेगा। सर्च वाली तो उसके ऊपर कीवर्ड लगता है, कीवर्ड पे बनती है सर्च वाली। ठीक है सर। उस दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए मैंने क्लास से लीव ले कर दी, मतलब कर लिए थे। चलो तो ठीक है, कोई मुझे नहीं। वो तो वीडियो आएगा तो उसको देख लेना। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसे ही है, वैसे लेकिन सर को मैसेज किए थे वीडियो के लिए, अब बोले आज आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, मिल जाएगा, वो एक दो दिन में मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटाओ। अब यहाँ पे सर देखो। हाँ। बोले सर मैंने एक और वेबसाइट बनाया है, आप मतलब क्लास के लास्ट में 2 मिनट टाइम दीजिएगा ना, मुझे उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा कि हमने जो है डिस्प्ले ऐड बनाई। ठीक है, डिस्प्ले ऐड के अंदर ही ना एक बैनर ऐड भी होती है। ठीक है, जो बैनर की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो बैनर एड्स किस तरीके से बनती है देखो, सेम डिस्प्ले की तरह बनेगी, लास्ट में ऑप्शन चेंज होगा सर बैनर ऐड में। देखो सारी ऐड टोटली उसी के जैसे बनेगी, बस तुम्हें ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पे तुम आके क्या कर रहे थे, अपनी एड्स वगैरह वीडियो वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर डाल रहे थे। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इन प्रोग्रेशन यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड है, तुम्हें इसको चेंज करना है। और चेंज करके यहाँ पे तुम्हें क्या करना है,
सिंपल अपलोड डिस्प्ले ऐड, और इसको यहाँ पे क्या करना है, लीव करना है। ठीक है, जैसे ही तुम यहाँ पे लीव करोगे तो यहाँ पे देखो ये अब तुम्हारा क्या है, अपलोडिंग डिस्प्ले ऐड, ये है ना बैनर ऐड होगी। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अपना फाइनल यूआरएल डालना है। ठीक है, फाइनल यूआरएल डालने के बाद अब यहाँ पे देखो क्या था, अभी तक तुम क्या कर रहे थे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें तुम लिख रहे थे। ठीक है ना, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो चूज फाइल अपलोड, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वो ना फाइल्स अपलोड करनी है। फाइल अपलोड क्या करनी है, देखो यू कैन अपलोड इमेज एड्स एस GIF JPG एंड PNG। ठीक है, यू कैन अपलोड MPEG एड्स एस, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू HTML5 ऐड। ठीक है, तो HTML5 ऐड जो है ना वो थोड़ा सा HTML के क्रिएटिव्स बनते हैं उसमें बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अभी तक तुम्हें क्या दिखा रहा था कि जो नॉर्मल डिस्प्ले ऐड हम बना रहे थे तो उसमें क्या दिखा रहा था कि हम टाइटल डाल रहे थे, हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल रहे थे, हम इमेज डाल रहे थे। ठीक है, तो वो क्या थी, डिस्प्ले ऐड थी। बैनर एज, बैनर के अंदर क्या होता है ना कि ना हमें ना एक क्रिएटिव बैनर की तरह बनाना पड़ता है, और उस बैनर पे ही अपनी हमें सारी डिटेल्स जो है डालनी होती है। मतलब कि वहाँ पे हमें यहाँ पे देखो हमें ना टाइटल डालने का ऑप्शन मिलेगा ना डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन मिलेगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बैनर की फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा सिर्फ। ठीक है, क्या मिलेगा, बैनर की फॉर्म में सिर्फ यहाँ पे आप अपने लोगों को क्या करेगा, ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है बेसिकली कि बैनर की फॉर्म में हमें यहाँ पे जो है खुद से क्रिएटिव बनाने, जैसे उस बैनर में अपना बिजनेस का नाम, अपना वेबसाइट का URL हो गया, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, और उसी एक ही क्रिएटिव के अंदर मतलब हमें सारी चीज़ें जो है वहाँ पे शो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तुम्हें जस्ट वो फाइल जो है बनानी है, एंड फाइल को बनाने के बाद तुमको यहाँ पे अपलोड करना है। और अगर तुम्हें देखना है ना साइज वगैरह, तो तुम यहाँ पे देखो, ये क्या कहते हैं, बैनर का तुम्हें यहाँ पे साइज दे रखा है। ठीक है, 200 बाय 200, 240 बाय 400 का हो गया। ठीक है, ये सारे जो है तुम्हें साइज दे रखे कि इन साइज पे ही तुम्हें क्या बन करना है, जो है इमेज बनानी है। मोबाइल, अगर तुम्हें मोबाइल पे दिखानी है तो मतलब कि अगर तुम्हें डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे भी दिखानी है तो तुम्हें क्या कहते हैं 300 बाय 50, 320 बाय 50, ये अलग अलग लेंथ पे एक ही क्रिएटिव को बस अलग उनकी लेंथ अलग 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 बनाना। ठीक है, जैसे ये चीज़ तुम उस पर भी कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, pluto.studio.polotunio वाली ये वेबसाइट है, उस पर तुम रीसाइज कर सकते हो। तो तुम्हें जो भी तुम बैनर की फॉर्म में जो भी इमेज बनाओगे तो तुम देख लेना यहाँ से साइज जो है यही साइज की होनी चाहिए, तभी वो अपलोड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और मैक्सिमम 150 KB फॉर इमेज। ठीक है, इमेज जो होगी तुम्हारी वो 150 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई जिप फाइल होगी तो वो 600 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपना जो भी तुम्हारा वो है ऐड है उसको तुम बैनर की फॉर्म में बना सकते हो। तो तुम उस कंडीशन में फिर तुम वो जो यहाँ से ऑप्शन है ना उसको ऑप्शन को चेंज करोगे। देखो अगर मैं वापस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे लीव कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो वही है, इमेज लगाओ, टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, आ रहा है ना यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ दो बार चेंज कर दिया मैंने, अब ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आया, एक बार चेक करो अपने अपने उसमें भी, एक नई ऐड बनाओ बिल्कुल फ्रेश डिस्प्ले वाली, और लास्ट में फिर उसको तुम वो करोगे, क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करके बैनर में कन्वर्ट करोगे। पहले एक और ऐड बनाओ डिस्प्ले की और लास्ट तक आओ। सर एक बार ये देखना, मेरा एक बना सा आ रहा है। उसमें आओ। सर देखिए ये। हाँ, तुम्हारी ऐड ना इस तरीके से दिखाई देगी। हाँ सर, और ये बाकी सारी फोटोज के साथ भी अलग अलग दिखेगी ऐसे। हम्म, मतलब ये अलग 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 टाइप के क्रिएटिव्स के साथ तुम्हारी ऐड जो है वो दिखाई देगी।
मुझे भी अकाउंट ना वो डिलीट करके नया बनाना पड़ेगा, मेरा सस्पेंड हो रखा है, इसलिए उसमें ढंग से चल नहीं रही हैं चीज़ें। आज करता हूँ उसको मैं। एक और जो है ना डिस्प्ले ऐड बनाओ, और लास्ट ऑप्शन जब पहुंच जाओगे ना तो वहां पे रुक जाना।
पहुंच गए? बताओ भाई, पहुंच गए लास्ट तक? अरे मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या किसी को भी? हेलो? हाँ जी सर, आ रही है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। पहुंच गए लास्ट तक? सर बस 2 मिनट। ठीक है, बनाओ बनाओ। हाँ जी सर, हो गया। हो गया? लास्ट वाले ऑप्शन पे, वहाँ पे डिस्प्ले पे जाओ। सर स्क्रीन शेयर करो। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। सर ये देखो। अरे यहाँ पे नहीं, बैग जाओ। और बैग जाओ। ये तो तुमने सब कुछ बना भी नहीं दिया। और बैग जाओ। और जाओ। ये तो तुमने सब बना बुनू के कर दिया। मैंने तुम्हें बोला था लास्ट वाले ऑप्शन पे आना, जहाँ पे तुम्हारी तुम फोटोज वगैरह लगाते हो, उस ऑप्शन पे आके रुक जाना। कोई और आओ, स्क्रीन शेयर करो। आ जाओ भाई, आ जाओ, गला दर्द हो रहा है वैसे ही। युगल तुम करो यार स्क्रीन शेयर। जी सर।
मैं भी आगे पहुंच गया था। अरे यार तुम लोगों को कहाँ बोला तुम लोग। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, तुम लोग रिस्पॉन्स भी तो नहीं देते हो। मैं कब से तुम्हें बोल रहा हूँ हो गया, तुम लोग कोई कुछ बोलने को राजी नहीं हो। दोबारा बनाओ भाई, अब नहीं है कोई फायदा जाके। या तो इसको डिलीट करो, सुनो सुनो सुनो, इसको नीचे लाओ थोड़ा सा, ये डिलीट करो इसको, हाँ। यस रिमूव। न्यू ऐड पे क्लिक करो। हाँ यहाँ पे आ रहा है देखो, अब अपलोड डिस्प्ले एड्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे यूआरएल। अब यहाँ पे देखो आ गया, चूज टू फाइल। इतनी भी कर लो ना सर। भाई ये देखना पड़ेगा ना, उसका उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है यहाँ पे बैग की ना, कौन कौन सी साइज़ की सपोर्ट करेगी। करके देखो एक बार, दो ही करके देखो। हुई। सर कर दिए, आया नहीं तो एक और बार करता हूँ। एक करके देखना। नीचे देखो ना, नीचे आ तो रहा है वो अभी नोटिफिकेशन कुछ। अपलोड 150 देन। 150 KB साइज। साइज ज़्यादा होगा उनका। स्मॉल 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 वाली होनी चाहिए। ये भी 609 KB का है। बड़ी बड़ी एड्स है ना, उनको छोटी एड्स तुम्हें देनी पड़ेगी। हाँ ये एक हुई। एक हुई ना। हाँ ये रही है। हाँ वो साइज़ की है ना, 5, ये स्क्वायर में है ना, 5/100 बाय 500, तो हो गई वो। हाँ सर। ठीक है, तो इसी की तरीके से तुम मल्टीपल यहाँ पे अपना क्रिएटिव्स बना के डाल सकते हो। बट याद रहे यहाँ पे क्रिएटिव्स में ही तुम्हें सब कुछ डालना पड़ेगा, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल भी, अपना ऑफर भी, जो भी कुछ है वो सब। जैसे गेट 50% ऑफ, इस तरीके से ऑफर के साथ तुम्हें क्रिएटिव्स डालने होंगे। जी सर। इसका तो कोई यूज नहीं है ना सर। किसका? ऐड यूआरएल ऑप्शंस, ट्रैकिंग ये मैं टेम्पलेट। बताऊंगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है सर। ठीक है अंकिता, समझ में आया? यस सर। अब बनाओगे कि नहीं बनाओगे, पहले तो ये बताओ। एड्स कल मुझे कितनी कितनी ऐड बना के दिखाओगे? सर 2-3 तो बना देंगे आराम से। 2-3 डिस्प्ले ऐड, 2-3 सर्च ऐड बनाना। ठीक है, जो भी डाउट होगा फिर कल मुझसे पूछना। अभी दो बच्चे गायब हैं। ठीक है, ठीक कल है हम सर। करेंगे कन्वर्जन किस तरीके से बनाते हैं, और रिमार्केटिंग का टैग किस तरीके से लगाते हैं, और रिमार्केटिंग की ऑडियंस किस तरीके से बनाते हैं। मतलब कल हम मैक्सिमम खींच लेंगे गूगल एड्स को। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है गले सर। में भी ठीक दर्द हो रहा है, तो आज के लिए इतना इनफ है। अब तुम प्रैक्टिस करो, नहीं तो बताने को तो मैं आज ही बता दूँ, तुम हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड कल एटलीस्ट 2-3 सर्च एड और 2-3 डिस्प्ले एड दोनों बना के लाना। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है फिर। थैंक यू सर। ओके। सर